शिव। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जो सदा करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। काल भीति ने शिव जी उसके लिए जल लेकर आए हैं, जल का पात्र लेकर आए हैं। शंकर भगवान कहते हैं काल बीती, तुमने बहुत तप साधना करी है, बहुत व्रत किया, एक बूंद पानी भी तुम नहीं पियो, ये जल लो, इसको पी लो। शंकर भगवान को काल भीति नहीं पहचाने थे। भगवान शिव को पहचानना आपके भी बस का नहीं है और हमारे भी बस का नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भी शंकर भगवान को हल्के में मत लेना कि शंकर तो सरल है, भोले हैं, हम सब मानते हैं, पर शिव शिव है। शंकर शंकर है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण को भोजन करा रही थी। भगवान नारायण भोजन करके उठ गए। दोनों बैठे, आपस में चर्चा होने लगी। नारायण और लक्ष्मी जी की चर्चा चल रही, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की चर्चा चल रही, शिव और पार्वती की चर्चा चल रही। दोनों की बातें चल रही, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने हिसाब से चल रही। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण से पूछ लिया कि प्रभु आपसे मुझे इतना सा पूछना है कि संसार में जन्म लेने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, ये पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, चींटी, झिंगुर, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षी इतने जन्म लेते हैं, इनका पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? इनका पेट कौन भरेगा? भगवान नारायण ने बड़े मुस्कुराकर ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कहा कि सुनो, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रही हो वही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से करा है, और वही ब्रह्मलोक में जो गया वो ब्रह्मा जी भरण पोषण करेंगे। इंद्रलोक का गया, इंद्र जी जाने। मृत्युलोक, पृथ्वी किसका है? मृत्युलोक का देव कौन है? देव अधिदेव महादेव। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी का जो स्वामी है भगवान शंकर, पृथ्वी पर मृत्युलोक में विश्वनाथ कहलाते। सबका भरण पोषण करना, सबका भोजन की व्यवस्था करना, जीव जंतु 84 लाख जो योनियां हैं, इन योनियों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इनको सारी व्यवस्था देना ये भगवान शंकर का काम, शिव जी का काम। सबका पेट भरते हैं, हाँ। इसीलिए तो भगवान नारायण ने कहा कि वो सबका पेट भरते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम विश्व। जम के बोलो जरा, जम के, विश्व। बोल विश्वनाथ भगवान की, बोल कुबेरेश्वर महादेव की। वो जगत का पेट भरते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ। अब ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों एक जगह पर एकत्रित हो गई। तीनों ने इकट्ठी, तीनों एक जगह पर आ गए, और तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर तीनों ने विचार किया। तीनों अपने मन में सोचने लगी, विचार करने लगी। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं,
शिव जी अपनी आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तो फिर विश्व का भरण पोषण कैसे होता है? फिर ये विश्व का भरण पोषण कैसे होगा? फिर इस विश्व का भरण पोषण कौन करेगा? कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है? लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों ने मिलकर एक विचार करा कि अब हमें एक बार विचार करते हैं कि शिव जी की एक छोटी सी परीक्षा करते हैं कि आखिर ये पेट कैसे भर देते हैं, सबका भरण पोषण कैसे कर देते हैं। वो कहते हैं ना, कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरुआ, कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरुआ, झोली भरता है डमरुआ। तीनों ने विचार करा, एक छोटी सी लीला करी। तीनों ने 4 चींटी पकड़ी, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने, ब्रह्माणी ने 4 चींटियां पकड़ ली। 4 चींटी को पकड़कर एक डब्बी में बंद कर दिया। चारों चींटी को एक डब्बी में बंद करा और रख दिया। लक्ष्मी जी पार्वती, लक्ष्मी जी भगवान नारायण को भोजन कराने लगी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को भोजन कराने लगी, पार्वती जी शिव जी को भोजन कराने। भगवान नारायण ने जैसे ही रोटी का एक ग्रास मेरे नारायण ने तोड़कर भोजन करने के लिए मुख में लिया, तो लक्ष्मी जी ने आवाज लगाकर कहा, प्रभु तुम भोजन कर रहे हो? 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर और तुम भोजन कर रहे हो? ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि 4 भक्त भूखे हैं और ब्रह्मा जी तुम भोजन कर रहे हो। आप तो कहते हो कि जगत के सब भोजन कर लेते हैं तब आप भोजन करते हो और आप भोजन कर रहे हो। नारायण ने मन में सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी पर कोई भूखा रह जाए, हो ही नहीं सकता। तुरंत लक्ष्मी जी बोली, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं। ब्रह्माणी कहती है ब्रह्मा जी से, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं, चलो। भगवान नारायण उठे, लक्ष्मी जी को साथ लिया, ब्रह्मा जी उठे, ब्रह्माणी को साथ लिया। जरा शंकर जी से पूछते हैं कि पृथ्वी पर व्यक्ति भूखा क्यों है? वैसे तो शंकर भगवान किसी को भूखा रख नहीं सकते क्योंकि उनका नाम विश्वनाथ है। चलो, ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, अलख लगाई, हर हर महादेव। शंकर जी का ध्यान गया, शिव जी भोजन कर रहे थे और भगवान शंकर आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई और भगवान शंकर उसको चूर कर खा रहे थे, आराम से बैठकर खा रहे थे। इतने में नारायण ब्रह्मा जी आ गए और भगवान ब्रह्मा नारायण जैसे ही आए तो शंकर भगवान ने कहा नारायण से, प्रभु आज आप यहाँ ले आकड़िया की रोटी काकड़िया के साथ। इतने में तो भगवान नारायण बोले, हम तो खा लेंगे परंतु हमने सुना है कि 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर। शिव जी कहते हैं तुम तो खाओ, तुम खाओ।
इतने में ब्रह्मा जी बोले, प्रभु 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे और पूरी सृष्टि का भार, पूरी पृथ्वी का भरण पोषण करने का भार, सबका पेट भरने की जवाबदारी आपकी है, क्योंकि आप विश्वनाथ हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में, पर पृथ्वी का देव तो देवाधिदेव महादेव है। फिर पृथ्वी पर कोई भूखा कैसे रह सकता है? फिर पृथ्वी पर भूखा कैसे? जवाबदारी तो तुम्हारी है। कई लोग होते हैं शिव महापुराण की कथा में आते हैं ना, 5 कथा का नियम लेकर आते हैं कि हमें 5 पंडाल में कथा सुनना है। कई लोग हैं 5 पंडाल का नियम लेकर बैठते हैं कि हमें 5 पंडाल में कथा सुनना है। फिर वो आखिरी में अगर बाबा से कहते, एक पत्र, मेरा नाम ललिता, मैं जिला हिसार हांसी शहर की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो आप ही हैं ऐसे हाथ हिला देंगे। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, आ जाइए। मेरा नाम ललिता है, मैं जिला हिसार हांसी शहर की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? गुरुजी, मुझे किराए के घर में रहते हुए 20 साल हो गए थे, पर जब से मैंने शिव महापुराण की कथा महादेव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। गुरुजी, आपने कथा में कहा था, कथा में बताया था कि अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से अगर अपने दिल की बात कही जाए तो बाबा आपके दिल की मुराद पूरी जरूर करते हैं। पहले तो मेरे घर के लोग हंसते थे कि कथा पंडाल में जाकर सुनती हो, टीवी पर सुन लिया करो, क्यों नाटक करते हो, क्यों ऐसा सोचते हो, वो तो महाराज है, कुछ भी बोल देंगे, तो क्या वैसा ही करोगे? पर मैंने मेरे परिवार वालों से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए और दिल से अगर मांगा जाए तो पूर्ण जरूर करता है बाबा। मैं भी एक कामना लेकर 5 पंडाल में कथा सुनने के लिए जाऊंगी। गुरुदेव, मेरे 4 पंडाल तो पूरे हुए, पर आशा नहीं थी गुरुदेव कि मैंने जो मांगा है वो पूरा होगा, क्योंकि हमारे खुद के खाने के लाले पड़ते तो मकान कैसे आ सकता है गुरुदेव? गुरुदेव, 35 साल से मुझे दौरे आते थे, 35 साल से दौरे आते थे। लोग कहते थे मिर्गी के दौरे हैं, कोई कुछ कहता था, मैं बेहोश होकर नीचे गिर जाती थी। 35 साल से मिर्गी के दौरे आना, लगातार आना, और मुझे गिर जाना, संभालने के लिए कोई ना कोई आता था गुरुदेव। मैंने बाबा से केवल 2 ही चीज़ मांगी थी गुरुदेव, एक मेरे दौरे आना बंद हो जाए और दूसरा मेरा खुद का मकान हो जाए। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि 5 कथा लगातार सुनी, 35 साल डॉक्टर का इलाज करवाया, पर मेरे मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए। पर पहले पंडाल से लेकर 5वें पंडाल जो फरीदाबाद है, इस पंडाल में कथा सुन रही हूँ और मेरे को एक भी दौरा इन 5 पंडाल से कथा सुनते सुनते नहीं आया। गुरुदेव, 35 साल से आने वाले मेरे दौरे बंद हो गए और बाबा ने मुझे संभाल लिया, अब मुझे एक भी दौरा नहीं आता। गुरुदेव, दूसरा, फरीदाबाद की कथा में आस लेकर बैठी थी कि मेरी 4 कथा हो गई, ये 5वीं कथा है। बाबा, तूने कभी खाली नहीं छोड़ा, फरीदाबाद में केवल 5 दिन की कथा है, तू कैसे मेरे मकान का काम करेगा, कैसे मुझे मकान दिलाएगा? पर गुरुदेव, कल की कथा पूर्ण सुनी और बाबा के पंडाल में मेरी 5वीं कथा है और मेरे घर से फोन आ गया कि अपना मकान खुद का हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया। शिव है, ओघड़ी है। आजा, शिव ओघड़ी है। खुश है बाबा, आंसू पोछो पूरे, आंसू पूरे पूछो। अच्छा, खुश होकर जाओ, तो बाबा कर दिया ना, आपके 5 पंडाल की पूरी तपस्या पूर्ण हो गई। भटिंडा की पहली कथा सुनी थी, भटिंडा पंजाब की, जो अमरजीत जी कराए थे, वो पहली कथा उन्होंने पंजाब से चालू करी थी। और दूसरी सिरसा सुनी,
तीसरी रेवाड़ी, चौथी गुड़गांवा और पांचवी फरीदाबाद। और बाबा ने दौरे भी बंद कर दिए और मकान भी कर दिए। शिव तत्व है 5। और पंजाब वालों को बधाई हो, मार्च के महीने में एक कथा वापिस भटिंडा की पवित्र भूमि अमरजीत जी के यहां फिर वापिस एक कथा का आयोजन पंजाब में फिर होगा। संपूर्ण पंजाब वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बाबा की कृपा। और पूरे भटिंडा वालों से निवेदन करूंगा, आप भी मिलकर अमरजीत जी के साथ में बड़े प्रेम से शिव महापुराण की कथा का भव्य और दिव्य आयोजन आयोजित करो, जैसे इससे शिव भक्त कथा को सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित कर। शिव तत्व मैं पारासर जी, हेमलता दीदी जी और चिराग जी, टीना जी, आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी इस कथा से ना जाने कितनों के चेहरे पर खुशियाँ आपने दे दी। ये दीपावली का गिफ्ट है, ये दीपावली का गिफ्ट है, साधुता है इसमें। कितने कितने हम पत्र नहीं पढ़ पाते, हमारे पास में इतना समय नहीं रहता कि हम बहुत सारे पत्र पढ़ें, पत्रों का ढेर लगा हुआ है, पर फिर भी शिव तत्व। एक पत्र देखिए तो उसमें पत्र में लिखा उन्होंने, जैतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली 44 से आई हूँ। प्रिया, आपके चरणों को कोटि प्रणाम। मैं नीता शर्मा दिल्ली की रहने वाली हूँ। 22 साल से मेरी छाती में गांठ थी, 22 साल से मेरी छाती में गठान थी, उससे परेशान थी। डॉक्टरों की दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा देख बाबा को जल चढ़ाना शुरू किया और हम सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करें। नौकरी करती हूँ जिससे मुझे कभी कभी मंदिर जाने का भी समय नहीं मिलता, तो मेरी माँ मंदिर चली जाती है, जल चढ़ाती है, जल लाकर बेलपत्र लाकर मुझे देती है, मैं खाती हूँ। और डॉक्टर को 22 साल से छाती में जो गठान थी उसका इलाज चल रहा था, पर वो गठान गली नहीं थी। ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिए थे, पर बाबा की कृपा से आज मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को प्रणाम करना। 22 साल से गांठ थी। नीता शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हो हमारे में, क्यों ना शिव। शंकर भगवान ने कहा ले ये आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोला नाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। लो भगवान नारायण करे 4 भगत भूखे, ब्रह्मा जी करे 4 भक्त भूखे। शंकर भगवान मुस्कुराते, शिव मुस्कुराते, शंकर मुस्कुरा। ये जिंदगी का सबसे सुंदर पल होता है, पत्नी चिढ़कर बोले और पति मुस्कुराकर उत्तर दे दे। पति चिढ़कर बोले, पत्नी मुस्कुराकर उत्तर दे दे। सास चिढ़कर बोले, बहू मुस्कुराकर उत्तर दे दे। बहू चिढ़कर बोले, सास मुस्कुराकर उत्तर दे दे। माता पिता चिढ़कर बोले, बच्चे मुस्कुराकर उत्तर दे दें। बच्चे चिढ़कर बोले, माता पिता मुस्कुराकर उत्तर दे दें। तो समझ लेना कि जिंदगी की सारी जीत तुमने हासिल कर ली, सारी जीत। आज के जमाने में सब कुछ है, बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा पाकर बैठे हैं, बड़े बड़े संत बनकर बैठ गए, साधु बनकर बैठ गए, तपस्वी बनकर बैठ गए, बड़े बड़े महात्मा संत सब बनना सरल है। बड़ी सन्यासी बन सकते हो, तपस्वी बन सकते हो, साधु बन सकते हो, बड़े कथाकार बन सकते हो, बड़े बड़े मिनिस्टर पद पर जाकर बैठ सकते हो, बड़े बड़े मंत्री बनकर बैठ सकते हो, बड़े बड़े अधिकारी बनकर बैठ सकते हो। आज के जमाने में सब संभव है, पर एक चीज संभव नहीं है। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, वो है सहनशीलता। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, सहनशीलता।
पति ने कुछ बोला, पत्नी सह नहीं सकती। पत्नी ने बोला पति सहनशील नहीं है। बच्चों ने कहा माँ बाप सहनशील नहीं है। माँ बाप बोले बच्चे सहनशील नहीं है। सास ने बोला बहू सहनशील नहीं है। बहू ने बोला सास सहनशील नहीं है। कोई सहता नहीं है। कोई ने बोला, हट कर जवाब दिया, पलट कर जवाब दिया, कुछ ना कुछ भेदभाव ले लिया। सहनशीलता हमारे भीतर से चली गई। और जब सहनशीलता चली जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे क्रोध करना प्रारंभ करता है, चिड़चिड़ होना प्रारंभ करता है। और एक दिन व्यक्ति अपने शरीर को ही बर्बाद कर कर एक दिन रस्सी पर टंग जाता, कहीं मर जाता, सह नहीं पाता। सहनशीलता चली गई। बड़े बड़े प्रवचन देने वाले प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले बड़े आनंद से प्रवचन का लाभ भी लेते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़े संत, बहुत बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी, कथाकार, वक्ता, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, संतरी, कलंतरी सब मिलते हैं। पर सहनशील होना सबसे कठिन काम है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, सहनशीलता। कोई चिढ़ कर बोले तो मुस्कुरा कर उत्तर दीजिए। शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा आप विश्वनाथ कहलाते हो, आपके 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे हैं। विश्व का भरण पोषण करना तुम्हारी जवाबदारी है। संसार में कोई भूखा ना रहे इसकी जवाबदारी तुम्हारी है। और 4 भक्त भूखे। शंकर भगवान ने पूछा नारायण से, आपको किसने कहा? कहा लक्ष्मी ने। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको किसने कहा? ब्रह्माणी ने। कौन भूखा है? इतने में ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों ने कहा, एक डिब्बी के अंदर 4 चींटी भूखी है और आप भोजन कर लिए। शंकर भगवान बोले कि मुझे तो आकड़िया की रोटी और काकड़िया की साग खाने दो, भोजन करने दो। और मैं जानता हूं कि संसार में मैं किसी को भूखा नहीं रखता, किसी को भूखा नहीं रखता, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो 4 चींटी भी भूखी नहीं होगी। लक्ष्मी जी बोली, हो ही नहीं सकता। हमने परीक्षा लेने के लिए 4 चींटियों को डब्बी के अंदर बंद करा है। शंकर भगवान बोले, 4 चींटियों को जिसमें बंद करा है, जिस समय पर तुम डिब्बी में चींटी भर रही थी उस समय पर पार्वती जी पीछे से देख रही थी। देखते समय पार्वती के सिर पर जो कंकु चावल लगा था उसमें से चावल का दाना डब्बी में गिरा था। वो चावल का दाना 4 चींटियां खा चुकी। वो डब्बी में चावल का दाना, कंकु का चावल का दाना, रोली का चावल का दाना उस डब्बी में गिरा था। वो चींटियां चावल का दाना खा चुकी हैं, उनका पेट भरा चुका है। शंकर भगवान के शब्द सुनकर नारायण ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए, विश्वनाथ की जय हो, दुनिया का पालन करने वाला, दुनिया का पालन करने वाला विश्वनाथ शंभु है। वो दुनिया का भरण पोषण करने वाला। एक पत्र है, देख, इस पत्र को जरा टीवी वाले भी अच्छे से पढ़ना, जितने लोग आस्था चैनल पर हैं, जरा ध्यान लगाकर। मेरा नाम संजना है, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है। मैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले की निवासी हूँ। संजना जी आप जहाँ बैठी हैं एक बेलपत्री लेने के लिए आ सकती हैं। मैं संजना हूँ, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है, मैं हरियाणा के रेवाड़ी की निवासी हूँ। जिस शहद और बेलपत्र की वीडियो को सुनकर पेपर में पास होने की बात से बहुत से लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपके ऊपर हंसी उड़ाते हैं। गुरुदेव, कई लोग मजाक बनाते हैं, कई लोग हंसी उड़ाते हैं कि क्या बेलपत्री में शहद लगाने से कोई पास हो सकता है? लेकिन बाबा, आपकी आधी वीडियो लोग दिखाते हैं और मैं उनको बताना चाहती हूँ कि शहद और बेलपत्री का क्या फल है, उनको अंदाजा नहीं है। गुरुदेव, हमारे घर में इस शहद और बेलपत्री ने इतनी खुशियां ला दी। मेरा बेटा इन सब बातों को नहीं मानता था, ना वो कभी मंदिर जाता था, मेहनत भी नहीं करता और ना मंदिर जाता, परंतु उसको आस थी कि परीक्षा में पास होना। मेरा बेटा 1-2 नंबर से रह जाता, फेल हो जाता। अपने बेटे से कहा कथा सुन। बेटा कहता है कथा सुनने से कोई पास होता है क्या? नहीं, सियोर वाला महाराज कहता है मेहनत को 4 गुना करना, अच्छी पढ़ाई करना, चौगुनी पढ़ाई करो और शंकर जी पे एक शहद लगाकर बेलपत्र लगाकर जा, जरूर फल मिलेगा। बेटे ने कहा माँ क्या ऐसा हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा अब की बार वैसा ही कर जाना, अच्छी मेहनत कर, बेलपत्री पर शहद लगा और फिर जा। जो मेरा बेटा कई सालों से अप्लाई कर रहा था, नहीं हो रहा था, अब की बार मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, शंकर के मंदिर जाना चालू करा। बेटे ने
बेलपत्र पर शहद लगाकर शंकर को लगाया और शंकर को चढ़ाकर चला। बेटा शिवलिंग पर बेलपत्र चिपकाकर बाबा का भजन कर कर फिर एग्जाम के लिए गया। मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से आप पर विश्वास करे हैं, आप मेरी बात ना रखे तो सीहोर वाले महाराज की तो बात रखो, कम से कम मेरे बेटे ने जो बेलपत्र चिपकाई उसका फल उसको मिल जाए। हमने बाबा कई बार बेटे ने प्रयास करा पर नहीं हुआ। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बच्चों को मेरे बाबा ने सरकारी नौकरी दे दी। गुरुदेव रेवाड़ी की कथा श्रवण करी, बाबा से विनय करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी दे दी। और आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से हरियाणा पुलिस में नौकरी कर रहा है। और बाबा मेरा छोटी बेटी जो कि नीट की परीक्षा दे रही थी, बाबा की कृपा से वो भी नीट की परीक्षा में पास हो गई। ये बेलपत्री और शहद है, ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। और हम तो बाबा के हम तो बाबा के ये दुनिया वाले ये दुनिया वाले जलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे बैठेगा दुनिया वाले दुनिया वाले तो बाबा के भरोसे हम तो बाबा के भरोसे भाई का पुलिस में हो गया और बेटी का नीट में पास हो गई। एक बार जोरदार बधाई दो, शिव तत्व की प्राप्ति बधाई। एक शंकर पर करा भरोसा, शिव पर करा गया विश्वास कभी टूटता नहीं, उस भरोसे को प्रबल करना। लोग हंसते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या मिलता, हम कहते हैं जरा सुनकर तो देखिए। कभी मौका लगे कुबेरेश्वर बाबा कभी आपकी नगरी में कुबेर भंडारी आ जाए, बैठ जाओ, 5 दिन पंडाल का निवास करो, पंडाल में विश्राम करो, पंडाल का भोजन करो, जो लंगर में मिल जाए वो पालो और अपने आनंद को करते हुए दिन में कथा, रात्रि को कीर्तन, 5 दिन ऐसे कथा सुनो जैसे किसी तीर्थ में बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो और जिंदगी को सार्थक कर रहे हो, सार्थक कर। मैं पीलीभीत वालों से कहूंगा 11 तारीख से 17 तारीख तक नवंबर के महीने में जो कथा होने वाली है पीलीभीत में, उनसे कहूंगा दिल से सुनो आपके क्षेत्र की कथा, पंडाल का डेरा लगाए, शिव का भजन करो, भूमि को नमन। क्या नहीं देता वो, सब कुछ दे देता, सब कुछ। आया कालभीति शिव जी का जल नहीं पी रहा, शंकर ने फिर अपने पांव से कुंड बनाकर उस जल का आचमन कराया। कालभीति प्रसन्न, शिव का दर्शन कर कर कालभीति बड़ा प्रसन्न, बड़ा समय आता है दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती शिव को दी, पर शिव का सम्मान नहीं किया, मेरे भोले बाबा का सम्मान नहीं किया। सबकी निंदा करना पर शंकर की कभी निंदा मत करना, सबकी निंदा सुनना पर शंकर की कभी निंदा मत सुनना। सबके लिए
अपशब्द लिख देना चल जाएगा, पर शिव महापुराण के लिए, शंकर के लिए कभी अपशब्द मत लिखना। शिव महापुराण की ना कभी निंदा करो और ना कभी निंदा सुनो। अगर तुम्हारे पास में बैठकर कोई शिव महापुराण की निंदा कर दे, कोई कुबेरेश्वर बाबा की, महाकाल बाबा की, विश्वनाथ की कोई निंदा करे, तो वहां से उठकर चले जाओ। मैं निंदा नहीं सुन सकता, मैं निंदा नहीं सुन। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुनी थी। शंकर भगवान की निंदा देवर्षि नारद ने करी थी। तो नारद को बंदर का मुंह लगा था और भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा था। उनका हयग्रीव अवतार हुआ केवल निंदा सुनने के लिए और निंदा करने के लिए। नारद को, देवर्षि नारद को भी बंदर का मुख लग गया केवल निंदा करने के लिए। निंदा करी और बंदर का मुख लगा। शिव निंदा से बचे, शिव निंदा से बचने का प्रयास। आप जितनी देर कथा में बैठते हुए 1 बजे से 4 बजे तक फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की कथा, दूसरा दिन हो जाएगा। कितने दिन बचे? बोलो बोलो, जम के बोलो। 3 दिन। 3 दिन कथा। ये छठ पर्व के 5 दिन की कथा में आप 5 दिन पूरे छठ पर्व के अंतर्गत सुन लोगे। पीलीभीत वालों को 2 बजे से 5 बजे तक का समय मिला है कथा श्रवण करने का। आस्था चैनल पर भी 2 से 5 आएगी। 7 दिन मिले, यहां 5 दिन मिले। 5 दिन में इतना भर लो, इतना भर लो कि बाबा से विनय कर कर कि बाबा ऐसी हमको झोली भरना कि एक बार हम भी फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा करवाएं अपने नगर में। तू इतना देना। और भगवान अगर दे, तुम्हें संपदा दे, धन दे, दौलत दे, सत्ता दे, 10 जगह खर्च करने से अच्छा है कि जिंदगी में एक बार ये संकल्प भी लेना कि मैं भी अपने जीवन में अपने क्षेत्रवासियों के लिए एक बार शिव पुराण की कथा अवश्य कराऊं। उनका भी कर्तार्थ था। सती मैया शिव जी के साथ में ब्याह गई, शंकर जी का अपमान करा। शंकर जी के लिए सती माँ ने प्राण त्याग दिए। हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। शिव पार्वती पधार रहे हैं सुंदर आनंद के साथ में। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से पत्र बहुत हैं, हम भी प्रयास करेंगे कि आपके पत्रों को व्यासपीठ से बोला जाए और वाचन किया जाए। पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला दे रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। सुंदर मंगल विवाह का